जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता। मैं एक निर्जला व्रत एकादशी कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में भगवान विष्णु का अपमान और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, बहुत समय की पहले की बात है कि एक गाय थी। तो निर्जला एकादशी व्रत की थी। निर्जला एकादशी व्रत की थी तो निर्जला एकादशी व्रत में वो गाय बार बार करती थी। तो गाय ने क्या किया कि खूंट से अपना बंधा हुआ रस्सी को अपना दांत से निकाल दिया। और जैसा ही जिस दिन निर्जला एकादशी व्रत था, उस दिन क्या किया कि गांव छोड़कर भाग गई गाय और एक पीपल के वृक्ष के छांव में वो गाय बैठ गई। गाय बैठ गई और बैठ के आराम करने लगी और भगवान के ध्यान में लग गई और भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हे विष्णुदेव, मेरा व्रत अच्छे से पूरा कीजिए, क्योंकि मैं तो गौ हूं। यदि मुझ पे ऐसा नहीं कीजिएगा कृपा तो मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरा व्रत पूरा नहीं हो सकता है। हे महाराज, मेरा व्रत अच्छे से पूरा कीजिएगा। भगवान विष्णु की कृपा से पूरा दिन उसका बीत गया। गाय ने शाम का समय में पोखरा तालाब में जाके स्नान करके और फिर से भगवान का ध्यान में लग गई। पूरा रात बीत गया। जब पूरा रात बीत गया, सवेरा हुआ तो गाय ने प्रातः काल वहां से उठ के खड़ी होकर फिर से जाके तालाब में स्नान करके और क्या की कि ईख का खेत था, बड़ा सुंदर सुंदर, उसमें छोटे छोटे पौधे बन चुके थे। बेचारी गाय ने उसको जाकर खाने लगी। पारन की व्रत तोड़ी अपना ईख से। इतना ही में उसी रास्ते से एक ब्राह्मण जा रहे थे। वो सोचे कि अरे ये तो गाय है और ये खा रही है, क्यों ना इसको हका दे। सवेरे सवेरे पता नहीं किधर से आ गई है। गाय को जाके 2 डंडे मारकर, ब्राह्मण का हाथ में छड़ी था, जाके 2 डंडे मार के और हका दिए। गाय कहती है, हे विष्णु भगवान, मैंने इसे क्या बिगाड़ा? मैंने तो कल पूरा आपके ध्यान में पूरी रात और पूरी दिन बिताए, निर्जला व्रत उपवास किए। भला आज हमने इसे क्या किए जो मुझे 2 डंडे मारकर और भोजन करने से मना कर दिया? ये तो इसका था भी नहीं। ये तो रास्ते में चलने वाला मुसाफिर था। हम किसी और के खेत में तो नहीं खा रहे थे। जो मुझे रखा है, पोसा है, पाला है, उसी का खेत में खा रहे थे। कोई गलत तो हम नहीं कर रहे थे। हे विष्णु भगवान, मुझ पे कोई ऐसा अपराध नहीं डालिएगा। हमने इसे श्राप देने जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने गौ माता की आज्ञा को स्वीकार कर लिए। बात को स्वीकार करके और कहने लगे कि कोई बात नहीं, उसे तुम कुछ भी कह सकती हो, मेरे तरफ से कोई मना नहीं।
क्योंकि तूने सच्चे मन से निर्जला व्रत रखी थी, तो तुम्हारा व्रत जो है वो पूरा हो गया है। गौ ने बोली, हे मूर्ख ब्राह्मण, तूने जैसे मेरे आत्मा को तड़पाया है, उसी तरह तुम भी आज के 8वें दिन मेरे जैसा 4 पांव वाले जानवर बन जाओगे। 4 पांव वाले जानवर बन जाओगे, वो भी गधा बन जाओगे, कोई और दूसरा जानवर नहीं, गधा बन जाओगे। लोग देखकर भी तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, हम तो गौ हैं, तो मुझे तो कोई खूंटा से बांध देगा, लेकिन तेरे पास नजदीक भी कोई नहीं जाएगा। अब ऐसा सुनकर ब्राह्मण हाथ पांव पड़ने लगे, जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन गाय ने एक भी नहीं मानी और अपना व्रत को पूरा की। फिर से जाके वो भोजन उसी एक ईख के खेत में कर ली, भोजन ईख के खेत में कर ली। यही सोची कि यदि हम स्नान करके घर जाएंगे तो मेरा जो रखवाली करता है वो तो भोजन देगा जूठन, तो हमें तो खाना पड़ेगा, इसलिए अपना पारण व्रत तोड़ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। गाय जब घर गई तो उसके जो घर वाले थे, उसका रखने वाला, उसका मालिक देखकर बड़े खुश हो गए कि पूरा दिन पूरा रात पता नहीं गाय कहाँ थी। अब समय पर गाय आ गई है, पूरे रात दिन बिता के उसे प्यार से भोजन दिए और भोजन देकर खूंटे से बांध दिए। गाय अपना आराम से रहने लगी। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण अपने माता को जाकर बोला, हे माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उसकी माँ बोली, बेटा क्या अपराध हुआ बता। हे माता, एक गाय थी, वो व्रत तो की थी, मुझे पता नहीं था। किसान के खेत में वो गाय खा रही थी, हमने सोचे इसे डंडे से मार के हटा देते हैं। गाय ने मुझे श्राप दे दी है, हम 8वें दिन एक गधे बन जाएंगे। ए बेचारी माँ बोली, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। बेटा बोला, नहीं माँ, गाय ने मुझे बड़े क्रोध में आशीर्वाद ऐसा श्राप दिया है। वो जो लड़का था ब्राह्मण का बेटा, वो इधर उधर पूरा परिवार में घूम लिया और अपने ससुराल भी जाके पत्नी से सारी बात बताया। पत्नी के पास जाते जाते पूरी रात बिता कि सवेरा होते होते गधा बन गया। 8वां दिन बीत चुका था। जब गधा बन गया तो पत्नी ने क्या किया कि उस गधे को हाथ लगा लिया और अपना गांव से निकल गया। गांव से निकल के चलने लगा, अपना रास्ते से ससुराल आ रहा था कि उसे उस लड़की को बहुत जोरों से प्यास लग गया था। जब प्यास लग गया था तो एक राजा के द्वार पे खूंटे से बांध के पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। राजा के दाई दासी कहने लगे, बहन गधे को लेकर तू कहाँ जा रही हो। ए बेचारी ब्राह्मणी कहती है, बहन क्या कहूँ, समय का मारा ये कोई गधा नहीं है, मेरे पति हैं। क्या कहूँ, मेरे पति जो है श्रापित हैं, गांव ने श्राप दे दिया है, इसी कारण ये गधा बन गए हैं। ऐसा बात तो राजा को पता चला। राजा ने आकर इससे पूछे ब्राह्मणी से, तो ब्राह्मणी सच बात बताई। राजा ने बोले, ऐसा करो, मेरे दरवाजे पर तू रहो, हम ब्राह्मणों को, राजपुरोहित को, बड़े बड़े ब्राह्मण को, बड़े बड़े बुद्धिमान को बुलाएंगे और बुलाकर और इसे हम फिर से सही करवाएंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो लड़की थी ब्राह्मणी वहीं रहने लगी। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिए कि कोई ऐसा है ब्राह्मण जो इसे
मनुष्य बना देगा। गुरु भाई बहना, कोई भी ब्राह्मण वहां गए जो उसका मनुष्य बनाने का नहीं किए काम। सब वहां अपना पोथी पत्रा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसका तन को नहीं बदले। जब समय बीतता गया, समय बीत जाने के बाद बहुत समय बीत गया, सालों लग गया था, थोड़ा मोड़ा बाकी था, लेकिन वो गधा ही रह गया। एक मूर्ख ब्राह्मण थे, वो बेचारा मांगते खाते थे, उन्हें मांगा हुआ भिक्षा भी नहीं मिलता था। उनकी पत्नी बोली, हे पतिदेव जी, सब कोई जाते हैं, राजा के दरबार में रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, आप भी जाइए, कुछ राज दरबार से लाइए। ये ब्राह्मण कहते हैं ठीक है, जाते हैं। ब्राह्मण ने घर से निकल दिए तो रास्ते में एक ब्रिज था, ब्रिज के नीचे वो बैठ गए। पीपल का बहुत बड़ा घना ब्रिज था, उसके नीचे बैठ गए। दो पक्षी थी, दो पक्षी आपस में बात कर रही थी, तोता और मैना। तोता और मैना बात कर रही थी। तोता कहती है मैना से, बहन कोई कहानी कहो। मैना बोलती है, बहन कौन सा कहानी कहूं, आप बीती या पर बीती। तोता कहती है, बहन आप बीती तो चलता ही रहता है, पर बीती कहो ना, पर बीती कहो। पर बीती मैना कहानी कहने लगी। बहन, एक गाय थी और निर्जला व्रत एकादशी की थी। जेठ मास शुक्ल पक्ष के जो निर्जला एकादशी व्रत होती है, वो व्रत की थी। लेकिन वो बेचारी गैया किसान के खेत में ईख के पारण कर रही थी। एक ब्राह्मण जो था उसी रास्ते से जा रहा था, ब्राह्मण का बेटा गैया को 2 डंडा मार दिया। निर्दोष गाय थी बहन, गाय ने श्राप दे दिया है कि जाओ तुम भी 8वां दिन गधा बन जाओगे। तोती कहती है, बहन तो श्राप तो दे दिया, गधा तो बन गया, लेकिन क्या मनुष्य नहीं बनेगा। बोले, बहन मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। वहां के एक लड़की है, कन्या है, उसे लोग नीच जाति कहते हैं, लेकिन वहां का जो कन्या है एक धोबी का कन्या। धोबी का कन्या जो है बहुत बड़ी पुजारी है, भगवान विष्णु का भक्त है। साल में 24 एकादशी व्रत करती है, हर बार निर्जला एकादशी व्रत भी रहती है। भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजा करती है, नित्य प्रतिदिन स्नान करके दूध से स्नान करवाती है। यदि वो लड़की ने उसे जाके जल से नहा देगी अपना चरण धो के, तो गधा से फिर से मनुष्य बन जाएगा। ऐसा बात ये ब्राह्मण सुने, दौड़े दौड़े राज दरबार में जाकर नगाड़ा को बजा दिए, पान का बीरा खा गए। राजा ने वहां के बोले, हे ब्राह्मण, क्या आप पान का बीरा तो खा गए, आपका शर्तें मंजूर है। बोले, महाराज मुझे शर्तें मंजूर है। वो कहने लगे, देखिए जो धोबी हैं, वो धोबी जो है इंद्रलोक का कपड़ा धोते हैं, उनका बेटी है, धोबी का बेटी है, वो भगवान विष्णु का भक्त है, पूजा करती है, कुमारी कन्या है। देखने का तो धोबी का लड़की है, लेकिन वो कोई धोबी का लड़की ऐसे नहीं है, इंद्रलोक के परी है, धोबी के घर में जन्म ले ली है, लेकिन उसका दांत शुद्ध नहीं है,
शुद्ध है। वो जो धोबी है इंद्रलोक का कपड़ा धोता है, इसीलिए उसी का हाथ से इसका स्नान कराया जाएगा। अपना चरण धो के स्नान करवा दे गई तो फिर से मनुष्य तन हो जाएगा। उसे बुलाया जाए। राजमहल से ऑर्डर चला गया उस धोबी के घर। धोबी के घर ऑर्डर गया। धोबी ने बोले मेरा बेटी राजमहल नहीं जाएगी। लड़की ने बोली हे राजा साहब, आपके द्वार में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन डोली से नहीं, पांव से चलकर चलेंगे। मेरे लिए तनुआ तना दिया जाए, कपड़ा घरा बनवा दिया जाए। मुझे डोली नहीं चाहिए। डोली में तो दुल्हन बैठते हैं, लेकिन हम एक धोबी का बेटी हैं, आपके घर दुल्हन बनकर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम पांव से चलकर चलेंगे। राजा साहब ने कपड़े का पूरा कपड़ा घरा बनवा दिए, तनुआ तनवा दिए। उसी तनुए के अंदर अंदर वो धोबी का लड़की आ गई और आकर गंगा जल लाकर अपना चरण धोकर इस गधे पर 5 बार छीट दी। गधा फिर से मनुष्य तन हो गया। जब गधा मनुष्य तन हो गया तो ये लड़की कहती है कि मनुष्य तन तो आप हो गए हैं, लेकिन मेरा कहना भी आपको मानना होगा। दोनों ने पति पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे बहन जी, आप जो कहेंगे वही हम सुनेंगे, आपकी आज्ञा को हम पालन करेंगे। पूरे परिवार वहां पर थे, सब कोई कहने लगे। पूरा राज के लोग वहां पर थे, जुट गए। सबको ये लड़की कहने लगी कि देखिए बहन जी, निर्जला एकादशी व्रत के दिन इन्होंने श्राप दिया था, इनको श्राप मिला था, गौ ने श्राप दिया था। श्राप के कारण ये गधा बन गए थे। आज भी निर्जला एकादशी है। आज के दिन इन्होंने पूरे 1 साल के बाद, पूरा 1 साल बीत गया तो ये गधा से अपना जीवन मनुष्य तन में बदले हैं। इसलिए आप लोग भी निर्जला व्रत कीजिए और उपवास कीजिए। पूरा दिन निर्जला व्रत करके और उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। आपका भी भगवान खुश रखेंगे और कोई कष्ट नहीं होगा। और जब भी निर्जला भोजन व्रत कीजिएगा तो निर्जला व्रत रखने से पहले जिस दिन नहाई खाई स्नान करके भोजन करते हैं तो तामसी भोजन नहीं कीजिएगा। तामसी भोजन मतलब मांसाहारी भोजन, लहसुन प्याज, अशुद्ध भोजन नहीं करना है, शुद्ध भोजन करना है। और जिस दिन व्रत तोड़ते हैं उस दिन रोटी खाएं या फल खाएं पहले, उसके बाद कोई भोजन करें। ऐसा बात सबको समझाई लड़की और सबको बताई। उसके बाद से सारा लोग प्रसन्न हो गए और सारे लोग वहाँ के निर्जला एकादशी व्रत करने लगे। जो पति पत्नी, जो जिसका पति गधा हो गए थे, जो ब्राह्मण, वो भी हाथ जोड़कर विनती की कि हम तो ब्राह्मण थे, लेकिन निर्जला व्रत कभी हम इसका मर्म भी नहीं जानते थे, हमें पता भी नहीं था कि निर्जला व्रत क्या होती है। वो लड़की बताई कि निर्जला व्रत जेठ मास शुक्ल पक्ष 11 के दिन, 11 दिन जाता है, उस दिन निर्जला व्रत एकादशी होती है। एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी कहिए, 11 कहिए, निर्जला व्रत कहिए, जो भी कहिए, उस दिन ही मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष 11 के दिन निर्जला मनाई जाती है। ऐसा कहके उस कन्या ने सबको समझाई, सबको बताई। उसके बाद सब कोई सुन गए। राजा साहब ने उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिए, इतना धन दिए, इतना धन दिए कि वो ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया। जीवन में उसे कभी दुख नहीं हुआ। ब्राह्मण तो मूर्ख था, लेकिन भगवान पे ध्यान रखता था, भगवान को विश्वास करता था, भगवान को व्रत करता था। इसलिए भगवान मूर्ख को धन दे दिए, क्योंकि वो मूर्ख था तो किसी को, कोई परिवार उसे लगाते थे नहीं। लेकिन भगवान जब सहारा हो गए तो उसके पास इतना धन हो गया कि कभी कमी पड़ेगा ही नहीं। इतना भगवान विष्णु ने धन दे दिए। जिसके पास माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो गए तो भला धन कैसे कम सकता है। विष्णु और लक्ष्मी प्रकट हो गए तो जैसे उस ब्राह्मण पे विष्णु और लक्ष्मी का दोनों का हाथ रखा गया, उसके पास बहुत सारा धन हो गया। और ये जो धोबी का लड़की थी, धोबी का ये राजा साहब बहुत सारे दान दिए। वहाँ के लोग भी, नगर के लोग भी
बहुत सारे इनाम दिए, उसके घर पहुंचा दिए और इनकी बात को पूरा गांव मानने लगे और कोई भेदभाव नहीं रखने लगे। तो गुरु भाई बहना, निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए सभी का, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। निर्जला एकादशी व्रत सबके लिए है, ये व्रत जरूरी करना चाहिए। 24 एकादशी में एक निर्जला एकादशी व्रत मानी जाती है सबसे अति फलदायक। इस व्रत से शारीरिक सुख मिलती है, सुहाग अमर होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सुख शांति मिलती है, घर में लक्ष्मी का वास, घर में देवी देवताओं का आवाहन जरूरी होती है। जो एकादशी व्रत करते हैं उसे तुलसी का परिक्रमा जरूरी करनी चाहिए, तुलसी का पूजन जरूरी करनी चाहिए और विष्णु भगवान का भोग में तुलसी का पत्ते का भोग जरूरी लगाना चाहिए। चाहे जो भी क्यों ना खाली गुड़ हो, उस पर भी तुलसी का पत्ता जरूरी रखना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।